कि आरक्षण की बात करना और सामाजिक न्याय की बात करना और जातीय जनगणना की बात करना ये जातिवाद नहीं है। जातिवाद को हम भी एक बुराई मानते हैं, समाजवादी भी हमेशा से जातिवाद को बुराई मानते रहे हैं। और इस देश में अगर जाति तोड़ो का नारा दिया तो बाबा साहब अंबेडकर ने दिया और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया। ये जो हमारे विरोधी हैं ये तो हमेशा जातिवाद के पोषक हैं, ये तो जातिवाद और सांप्रदायिकता पे ही राजनीति करते हैं। तो आरक्षण की बात करना, सामाजिक न्याय की बात करना, एक बड़े वर्ग को जिसकी संख्या 85% है उस वर्ग को अधिकार देने की बात करना जातिवाद नहीं है बल्कि जातिवाद को खत्म करने का प्रयास है। रामचरितमानस में चौपाई है कि कहिए रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना। अरे तुम इतने बलवान हो, तुम चुप क्यों बैठे हो? तो साथियों, ये जो बिहार के जातीय सर्वेक्षण का आंकड़ा आया है, इसने इस ओबीसी रूपी हनुमान को ये बताने का काम किया कि तुम कितने बलवान हो, तुम्हारी कितनी ताकत है। साथियों, मीडिया के लोग हमेशा, अभी 2-3 दिन पहले यूपी के जातीय समीकरण पर एक चैनल पर चर्चा हो रही थी, दिखा रहे थे यूपी में ओबीसी है 39%, 39%। ये बिहार के आंकड़े ने हमें ये बताने का काम किया है कि हमारी ताकत बहुत ज्यादा है। अब हम इस शोषण के समुद्र को भी पार करेंगे और रावण की लंका को भी जलाने का काम करेंगे, ये ओबीसी समाज करेगा। साथियों, अपनी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आरक्षण की बात करना और सामाजिक न्याय की बात करना और जातीय जनगणना की बात करना ये जातिवाद नहीं है। जातिवाद को हम भी एक बुराई मानते हैं, समाजवादी भी हमेशा से जातिवाद को बुराई मानते रहे हैं। और इस देश में अगर जाति तोड़ो का नारा दिया तो बाबा साहब अंबेडकर ने दिया और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया। ये जो हमारे विरोधी हैं ये तो हमेशा जातिवाद के पोषक हैं, ये तो जातिवाद और सांप्रदायिकता पे ही राजनीति करते हैं। तो आरक्षण की बात करना, सामाजिक न्याय की बात करना, एक बड़े वर्ग को जिसकी संख्या 85% है उस वर्ग को अधिकार देने की बात करना जातिवाद नहीं है बल्कि जातिवाद को खत्म करने का प्रयास है। तो जब ये लोग हमसे बहस में, चर्चा में, ये हमारे एक एक कार्यकर्ता को समझना चाहिए कि हम जो मांग कर रहे हैं, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं जो भारत के संविधान की भावना है। भारत के संविधान की भावना के तहत अभी सरोज साहब ने वो सारे अनुच्छेद आपको बताए, 339, 340, 341, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। जो जातीय आंकड़े जब हमारे पास नहीं होंगे तो हम न्याय कैसे दे पाएंगे? तो एक तो हमें ये बात समझनी चाहिए, दूसरा हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम सारे समाज का सर्वांगीण विकास नहीं कर पाते हैं तो हम इस देश का भी नुकसान कर रहे हैं, हम इस देश को कमजोर कर रहे हैं। साथियों, इतिहास हमें बताता है कि हमारी परतंत्रता का केवल एक ही कारण था, इस देश में 10-10 हजार, 12-12 हजार, 15-15 हजार की सेना लेकर लोग आए और हमें रौंदते चले गए। और राजा तो आए, इस देश में लुटेरे आए, अपने गिरोह लेके आए, वो हमें लूट कर चले गए। महमूद गजनवी 17 बार मंदिरों को लूट के चला गया। सोमनाथ के मंदिर में जो मूर्तियां थी, सोने चांदी हीरे जवाहरात थे, उन्हें गधों पर, घोड़ों पर लाद के अपने देश ले गया। और जो इस देश की जनसंख्या उस समय भी 10 करोड़ से ज्यादा थी, आज हम 140 करोड़ हैं, लेकिन उस समय भी 10 करोड़ से ज्यादा संख्या थी। 10 करोड़ लोगों को लूटते हुए लुटेरे चले गए। क्यों? क्योंकि हम जातियों में बांट के रखे गए थे, हम वर्गों में बांट के रखे गए थे। हमें बताया गया था कि तुम्हारा काम शासन करने का नहीं है, तुम्हारा काम पढ़ने लिखने का नहीं है, तुम्हारा काम बौद्धिक कार्य नहीं है, तुम्हें हमारी सेवा करनी है, तुम्हें खेतों में हल चलाने हैं, तुम्हें पशु पालने हैं, तुम्हें हमारे बच्चों को पिलाने के लिए दूध पैदा करना है, हमारा पेट भरने के लिए अनाज पैदा करना है, हमारे पहनने के लिए कपड़े बनाने हैं। और जब निर्णय लेने की बात आएगी तो बुद्धि के निर्णय हम लेंगे, शासन के निर्णय हम लेंगे। इस व्यवस्था को जितनी जल्दी मिटा दिया जाएगा, जितनी जल्दी इस देश की सत्ता में सारे 140 करोड़ भारतीयों की भागीदारी हो जाएगी, तभी ये देश मजबूत होगा। अगर आज भी आप
अधिकांश लोगों का, बहुजन समाज का शोषण करोगे तो ये देश दोबारा गुलाम होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।